हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्न स्पेस। आज का पाइथन प्रोग्रामिंग में हमारा टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स। अभी तक हम क्या करते हुए आए थे, नॉर्मली अपना कुछ भी कोई भी वेरिएबल में वैल्यू दी और फिर प्रिंट करवा दी। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम अपने ऑपरेटर्स को, डेटा टाइप्स को या कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, वो सब हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि मुझे क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है अपना और फिर मुझे अपना आउटपुट प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम किस में प्रोग्रामिंग करेंगे? अब हम अपने स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्रामिंग करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि स्क्रिप्ट मोड में हम प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर मुझे क्या करना है, फॉन्ट स्टाइल इंक्रीज करना है, तो फॉन्ट स्टाइल इंक्रीज कैसे कर सकते हैं हम अपने स्क्रिप्ट का? या ऑप्शंस में जाएंगे हम, फिर अब हम यहाँ पे जाएंगे अपने कॉन्फ़िगर आइडियली में, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट टैब्स होता है, यहाँ से हम अपना साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ये हाइलाइट्स होता है, जैसे कि हमें अपना कोड कैसे हाईलाइट करना है उस तरीके से। यहाँ पे देन नेक्स्ट आता है हमारे कीज़, कि क्या क्या कीज़ होती हैं हमारी, शॉर्टकट कीज़, ये वो कीज़ हैं। देन जनरल सेटिंग्स हैं ये हमारी, देन एक्सटेंशंस हैं ये हमारी। ये कुछ हमारे कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जिसको हम पाइथन में चेंज कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इनपुट कैसे दे सकते हैं हम। इनपुट की पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ क्या होती है। इनपुट क्या होता है, रीड डायनामिक डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड, यानी कि मुझे किसी भी तरीके का डेटा टाइप हो उसको रीड करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अपनी इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कैसे हम रीड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना एक वेरिएबल लिया, फिर यहाँ पे मैंने लिखा अपना इनपुट, देन यहाँ पे मैंने लिखा एंटर अ नंबर। अब मुझे क्या करवाना है, अपना नंबर प्रिंट करवाना है। तो अब इसे पहले हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए हमने करा कंट्रोल S। मुझे कहाँ सेव करना है, मुझे जैसे कि डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो मैंने डेस्कटॉप कर दिया। देन यहाँ पे मैं कर देती हूँ 1.py। तो यहाँ पे मैंने कर दिया अपना 1.py सेव करने के लिए। अब इसे हम रन करेंगे, तो हमने क्या करा, F5 करा। तो यहाँ पे उसने मुझे क्या दिया, एंटर अ नंबर। यहाँ पे मैंने अपना एक नंबर एंटर कर दिया। अच्छा, ये तो नॉर्मल बात हुई। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है कि इसका ये जो मेरा आउटपुट आया है या फिर जो मैंने अपना इनपुट एंटर करा था, उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। आप कहोगे कि जब आउटपुट मेरा 4 है तो मेरा डेटा टाइप भी वही होगा, इंट होगा, क्योंकि इंटीजर नंबर है। तो चलिए अब हम इसका डेटा टाइप देखते हैं। डेटा टाइप देखने के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे टाइप एंड देन अपना वेरिएबल नेम। इसे सेव कर देंगे कंट्रोल S, देन F5 रन के लिए। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल 6.3। ये क्या दे रहा है मुझे, किसका डेटा टाइप क्या है, मेरा स्ट्रिंग है डेटा टाइप। इसका क्या मतलब हुआ, जो मेरा इनपुट फंक्शन है वो जो उसका डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। अब सोचने वाली बात तो हमारे लिए ये आ गई कि अगर ये भी इंट है, स्ट्रिंग है, तो फिर हम इसका कैसे चेंज कर सकते हैं इनपुट में। तो सिंपल है, हमने क्या पढ़ा था, कन्वर्जन्स पढ़े थे। कन्वर्जन्स में क्या था, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, वही चीज़ हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा अपना इंट फंक्शन लिख दिया इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर अ वैल्यू, और यहाँ पे मैंने अपना ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देन हमने इसे सेव कर दिया। अब मैं इसे रन करती हूँ। अब रन करके मैंने क्या किया, 4, तो क्या आ गया मेरा, इंट में आ गया। अब मैं इसे अगेन रन करती हूँ। अगेन रन करने के लिए मैंने यहाँ क्या किया, अब मैं यहाँ पे करती हूँ फॉर एग्जाम्पल 5.5। इसने मुझे क्या दे दिया, इनवैलिड लिटरल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इंट, यानी कि वो सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू लिखेगा। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ अगर फ्लोट, तो अब ये क्या करेगा, अब मैं यहाँ पे लूँ अगर 3.4 सॉरी, तो इसने मुझे क्या दे दिया आउटपुट में, 3.4 दे दिया मुझे इसने आउटपुट में। अब मैं यहाँ पे अगर करती हूँ अपना कॉम्प्लेक्स, सेव करा, देन अगेन हमने इसे
रन करा। तो यहाँ पे मैंने अपना नंबर लिखा तो इसने मुझे क्या दे दिया, आउटपुट। आई होप ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी कि ये किस तरीके से हम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया लिस्ट में, तो लिस्ट कैसे आएगी अब इसमें, मैंने यहाँ पे कर दिया अपना लिस्ट फॉर्म में, तो आ गया ये मेरी वैल्यू। आई होप ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जैसे कि एडिशन ऑफ नंबर्स, कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया ए, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इंट, इनपुट में क्या कर दिया एंटर अ नंबर, यहाँ पे हम कर देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। अब बी में मैंने कर दिया इंट में इनपुट एंटर सेकंड नंबर। अब मुझे अगर किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवानी है तो मैंने करवा दी। अब मैं प्रिंट में लिखती हूँ सम ऑफ टू नंबर्स इज कॉमा सी। कॉमा क्या करता है, एज अ सेपरेटर वर्क करता है। अब मैं इसे रन करूंगी तो मैंने फर्स्ट नंबर डाला अपना, देन सेकंड नंबर डाला, इसने मुझे आउटपुट दे दिया। अब ये तो बहुत कॉमन सा है। अब मुझे क्या करना है, एक ही लाइन में अपना पूरा कोड लिखना है और मुझे क्या करना है, सम प्रिंट करवाना है दो नंबर्स का। तो देखते हैं कैसे करेंगे वो हम। यहाँ पे मैंने पहले अपनी प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, देन मैंने यहाँ लिखा द सम इज कॉमा, देन मैंने यहाँ लिखा इंट, देन यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, देन ब्रैकेट क्लोज। देखो यहाँ पे मैंने किसका ब्रैकेट क्लोज किया, पहले इनपुट का करा देन इंट का करा, देन यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगा दिया क्योंकि मुझे एडिशन परफॉर्म करनी है, देन यहाँ पे मैंने करा इंट देन इनपुट। अच्छा, अगर ये आपको मल्टीपल लाइंस में चाहिए ना तो वो भी हो सकता है, यहाँ करो, देखो वो बिल्कुल उसी के नीचे देगा। अब क्योंकि ये प्रिंट स्टेटमेंट में हम कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ डबल कोट्स का नहीं है, स्ट्रिंग का, जैसे मैंने आपको बताया था। क्योंकि जो हम वहाँ पे प्रिंट करवा रहे थे वो क्या था, सिंपली हम अपनी कोई भी एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करके करवा रहे थे, बट यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अपना फंक्शन यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिखा अपना एंटर सेकंड नंबर। अब 3 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज क्योंकि प्रिंट का भी होगा क्लोज। अब मैंने इसे सेव करा, अब इसे हम रन करते हैं। मैंने फर्स्ट नंबर डाला, सेकंड नंबर डाला और आउटपुट आ गया मेरा 10। सिंपल, मैंने एक लाइन में कोड लिखा और फिर भी मेरा आउटपुट आ गया। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि पाइथन में हम अपनी वर्किंग बहुत नॉर्मली इजीली भी कर सकते हैं इसी तरीके से। अच्छा, अब हम एक थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम करते हैं इसमें, ताकि हमें प्रिंट का इनपुट कैसे लेते हैं अलग अलग तरीके से वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम क्या करेंगे, रीड एम्प्लॉय डेटा करेंगे। हम एक एम्प्लॉय का डेटा रीड करेंगे कीबोर्ड से। उसमें हम एम्प्लॉय का नंबर, उसका नेम, उसकी सैलरी, उसका एड्रेस, वो मैरिड है या नहीं, ये सब हम अपना डेटा प्रिंट करवाएंगे। तो देखते हैं कैसे करवाते हैं हम इसे। पहले यहाँ लिखा मैंने ई नंबर, फिर यहाँ पे मैंने इंट में कर दिया अपना इनपुट एंटर एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय का क्या नंबर है वो मैंने यहाँ पे करवा दिया, जैसे कि हमने एक सेपरेटर लगा दिया यहाँ पे कि डैश से। देन नेक्स्ट मैंने करा ई नेम, कि मेरे एम्प्लॉय का क्या नेम है।
तो उसके लिए अब मैं क्या लूँगी, कोई भी मुझे यहाँ पे डेटा टाइप लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट क्या होता है मेरा, स्ट्रिंग होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर एम्प्लॉय नेम। देन नेक्स्ट मैंने करा यहाँ पे अपना ई सैल, क्योंकि सैलरी के लिए यहाँ पे अब मुझे फ्लोट करा मैंने, क्योंकि हो सकता है किसी की भी सैलरी पॉइंट्स में भी हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करा, इनपुट एंटर एम्प्लॉय सैलरी। अब नेक्स्ट मुझे क्या करवाना है, एड्रेस, तो मैंने यहाँ पे एड्रेस कर दिया। अब एड्रेस के लिए भी मैं क्या यूज करूंगी, स्ट्रिंग। अब मुझे चेक करना है कि वो मैरिड है या नहीं, तो यहाँ पे मैंने लिखा मैरिड, फिर यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, बूलियन का मैं यूज कर रही हूँ, यानी कि ट्रू या फॉल्स का। अब मैंने यहाँ पे मैं करती हूँ कि एम्प्लॉय मैरिज स्टेटस, यहाँ पे मैंने करा ट्रू स्लैश फॉल्स, यानी कि मैं यहाँ पे उसे बता रही हूँ या तो आप ट्रू डालना, ट्रू का मतलब हुआ कि आप मैरिड हो, अगर आपने फॉल्स करा तो इट मीन्स कि आप अनमैरिड हो। देन अब हम करवाते हैं प्रिंट में यहाँ पे कि प्लीज कंफर्म इंफॉर्मेशन, आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन कंफर्म कीजिए कि यही है कि आपकी इंफॉर्मेशन। अब मैंने यहाँ पे करा पहले प्रिंट में एम्प्लॉय नंबर, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ई नंबर यूज करा। देन मैं यहाँ पे करती हूँ एम्प्लॉय नेम, कि क्या नेम है मेरे एम्प्लॉय का, यहाँ पे मैंने लिख दिया फिर ई नेम। देखो जो मैंने वेरिएबल्स पहले यूज करे थे वही यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हम कोई नया वेरिएबल यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो स्टोर ही नहीं है, तो वो उसमें ना ही कोई वैल्यू है, तो वो कैसे उसको मानेगा। यहाँ आएगा सैलरी, तो क्या था, ई सैल था। देन यहाँ पे मैं करती हूँ एम्प्लॉय एड्रेस, ई एड्रेस। देन अब मैं करती हूँ प्रिंट एम्प्लॉय मैरिज, मैरिड है या नहीं है इसके लिए। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मैरिड लिख दिया। देखो इसमें पहले मैंने क्या किया, अपना इनपुट लिया यूजर से, जिस भी डेटा टाइप में मुझे इनपुट लेना था मैंने इनपुट लिया। अब मुझे क्या करना था कि आउटपुट अपना चाहिए, तो मैंने प्रिंट में करवा दिया। देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, अगर हम एक नॉर्मली देखें कि मुझे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाने के लिए कोई भी अपनी ना ही कोई एस्केप कैरेक्टर लगाना पड़ा, ना ही न्यू लाइन के लिए। प्रिंट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन में खुद से ही प्रिंट करवा देता है। अब इसे हम सेव करेंगे, अब हम इसे रन करते हैं। तो पहले उसने मुझसे क्या पूछा, एंटर एम्प्लॉय नंबर, मैंने एम्प्लॉय नंबर दे दिया अपना। अब वो पूछ रहा है कि एम्प्लॉय का नेम क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्विंकल। अब वो पूछ रहा है कि सैलरी कितनी है, मैंने यहाँ पे सैलरी लिख दी। अब वो पूछ रहा है एड्रेस क्या है,
एड्रेस आपको जो भी लिखना है आप वो लिख दो, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया दिल्ली। अब वो पूछ रहा है स्टेटस, तो यहाँ पे लिख दिया जैसे कि फॉल्स, तो यहाँ पे उसने दे दिया। यहाँ पे देखो फॉल्स लिखने पे क्यों आई, क्योंकि मुझे 0 या 1 में लिखना था। और सैलरी यहाँ पे क्यों आई 0.0 करके, क्योंकि फ्लोट मैंने वहाँ पे एंटर करा था। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से ये वर्क करती है। अब मुझे क्या करना है, मल्टीपल वैल्यूज लेनी है कीबोर्ड से, मतलब यूजर मेरी मल्टीपल वैल्यूज एंटर करे बट सिंगल लाइन में करे। अब आप सोचोगे कि ये चीज कैसे पॉसिबल होगी, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम इसे। तो सबसे पहले मुझे 2 वेरिएबल्स लेने हैं, मैंने यहाँ 2 वेरिएबल्स लिए। फिर क्या करेंगे, हम अपना स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट क्या करता है, बेसिकली ग्रुप ऑफ वैल्यूज को होल्ड करने के लिए हम अपना स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। जब मेरे पास एक से ज्यादा वैल्यू है डिफरेंट, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा int x, फिर मैं यहाँ लिखती हूँ for x in। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपना फॉर लूप यूज कर रहे हैं। अगर आप में से किसी ने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स पढ़े हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं कि कैसे ये वर्किंग करता है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं लूप्स के बारे में आपको ढंग से समझाऊंगी, एक फुल फ्लेज मैनर में, कि लूप्स क्या होते हैं, कैसे कैसे हम यूज करते हैं, और उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स भी। तो यहाँ पे मैंने लिखा फॉर x in, फिर मैंने यहाँ लिखा इनपुट एंटर टू नंबर्स, जो भी 2 मुझे नंबर्स इनपुट करवाने हैं। फिर यहाँ पे मैं अपना यूज करती हूँ स्प्लिट फंक्शन यूज कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं करवा देती हूँ अपना प्रिंट a, देन मैं यहाँ करवा देती हूँ अपना प्रिंट b। अब हम इसे रन करते हैं। सॉरी, यहाँ पे आना था हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। देखो यहाँ पे एरर आया तो इसने वैसे ही रन करते टाइम बता दिया एरर। अब मैंने यहाँ अपने 2 नंबर लिखे स्पेस देके, क्या आउटपुट आ गया मेरा 3 और 4। अब आप बोलोगे कि ये स्प्लिट क्या है। स्प्लिट क्या करता है, ये एक सेपरेटर होता है, जिसमें मैं, अगर ये एक सेपरेटर है मेरा, डॉट स्प्लिट करके हम लिखते हैं। इससे क्या होता है, ये 2 वेरिएबल्स को स्प्लिट करने के, यानी कि सेपरेट करने के लिए यूज होता है। अगर मैं इस ब्रैकेट में कोई भी अपना सेपरेटर यूज कर लेती तो ये उसी अकॉर्डिंग वर्क करता, बट वो मैं अपने कोट्स में ही लिख सकती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया, कॉमा से आप इसे सेपरेट करना। तो अब मैं रन करती हूँ, मैंने यहाँ लिखा एक नंबर 5, एक नंबर लिखा 3, तो इसने कर दिया। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, मैं एंटर कर देती हूँ, तो ये मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्या एरर देगा, वैल्यू एरर दे दिया इसने मुझे कि नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक। आई होप ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी कि स्प्लिट को हम किस तरीके से अपना यूज कर सकते हैं। स्प्लिट बेसिकली क्या होता है, ब्रैकेट में ही हम इसकी वैल्यूज लिख सकते हैं, सेपरेट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ये तो डायनामिकली काम कर ही नहीं रहा है। अगर आप देखोगे, आप यही सोचोगे कि डायनामिकली तो काम नहीं कर रहा। डायनामिकली इनपुट कैसे काम नहीं कर रहा, अगर मैं उसको इंट दे रही हूँ तो वो इंट की वैल्यू ले रहा है, अगर मैं उसमें सिंपली सिर्फ अपना इनपुट लिखती हूँ तो वो स्ट्रिंग दे रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको भी डायनामिक बनाना है इनपुट को। क्यों, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार यूजर वही नंबर एंटर करेगा जो मैंने सोचा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिंपल कि एंटर अ वैल्यू, और मुझे चाहिए कि इंटीजर में आउटपुट आए, मैं बोलती हूँ कि एंटर अ डिजिट, तो क्या हो कि वही जो भी मैं वहां पे डिजिट वो एंटर करे उसी का वो डेटा टाइप हो, डेटा टाइप भी चेंज ना हो। तो उसके लिए हम अपना यूज करते हैं इवैल, या जिसे हम बोलते हैं अपना इवैल्यूएट। इवैल्यूएट बेसिकली फंक्शन होता है मेरा, ये एक स्ट्रिंग एज आर्ग्यूमेंट का होता है, बट जो भी मैं इसमें अपना डेटा टाइप मेंशन करती हूँ ये उसी अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट दे देता है। तो पहले हम चेक करते हैं। इसमें इतना ध्यान रखना कि सिर्फ डेटा टाइप नहीं, अगर मैं कोई अपना एक्सप्रेशन भी लिखती हूँ तो
तो ये उसके अकॉर्डिंग भी मुझे आउटपुट दे देता है। कैसे? जैसे मैंने यहाँ लिखा अपना एक वेरिएबल, यहाँ पे मैंने सिंपल अपना लिखा इवैल। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ 10 + 45। अब आप बोलोगे ये तो मैं स्ट्रिंग में लिख रही हूँ, तो आउटपुट में भी 10 + 45 लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैंने इसे प्रिंट करवाया, तो अब ये मुझे क्या दे रहा है? 55। क्योंकि इवैल क्या करता है, जो भी इसके अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ होता है ये आउटपुट भी उसी के अकॉर्डिंग दे देता है। अब बात आती है कि इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ती है। कुछ देखो, डायनामिक डेटा टाइप बनाने के लिए, डायनामिक अपना इनपुट बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। दूसरा कि मैं कोई भी इसमें अपना एक्सप्रेशन कर डालती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग भी मेरा आउटपुट आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ इवैल लिखा, इनपुट में मैंने यहाँ कर दिया एंटर सम डेटा, जो भी आपको डेटा डालना है वो आप इसमें डाल दो। और फिर यहाँ पे मैंने क्या करवा दिया, अपना ए प्रिंट करवा दिया। और अब मैं इसका टाइप भी प्रिंट करवा देती हूँ साथ में, ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं। यहाँ पे लिखा एंटर अ डेटा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5.2, तो इसने क्या कर दिया, इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, टपल फॉर्म में लिख दूं 3,4,5, तो ये क्या करेगा, इसे बताएगा कि एक टपल है। आई होप ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है कि लास्ट प्रोग्राम है ये आज का हमारा, कि इनपुट करना है मुझे डिफरेंट डेटा टाइप्स, वो भी एक सिंगल लाइन में। जैसे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि एक सिंगल लाइन में मैं अपना सम प्रिंट करवा दूं, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब इनपुट करवाएंगे अपने डिफरेंट डेटा टाइप्स और उसको फिर हम प्रिंट करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा A, B, C, फिर यहाँ पे मैंने अपना स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। स्क्वायर ब्रैकेट हम क्यों लगाते हैं, ग्रुप ऑफ वैल्यूज के लिए हम यहाँ पे अपना क्या लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे फिर मैंने यूज किया अपना इवैल, यहाँ पे x दिया। यहाँ पे भी देखो फॉर लूप का यूज करेंगे। देखो फॉर x इन इनपुट का क्या मतलब हुआ कि जितना भी मैं इनपुट डाल रही हूँ उसके अकॉर्डिंग वो मुझे क्या दे दे, अपना आउटपुट दे दे। यहाँ पे मैंने लिखा एंटर 3 वैल्यूज। देखो 3 वैल्यूज हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने 3 वेरिएबल्स असाइन करे, तो उसके अकॉर्डिंग वो 3 वैल्यूज दे दे। डॉट स्प्लिट का यूज करूंगी स्प्लिट करने के लिए, और स्प्लिट में किससे कर रही हूँ, कॉलन से कर रही हूँ। आपको जिससे भी कन्वीनियंट लगे आप उससे स्प्लिट कर सकते हैं। देन अब मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट फर्स्ट वैल्यू ए, और इसका टाइप भी मैं प्रिंट करवा देती हूँ यहाँ पे। ऐसे ही अब हम करते हैं अपनी सेकंड वैल्यू, कि सेकंड वैल्यू क्या थी उसकी, जो भी उसकी सेकंड वैल्यू होगी अब वो आ जाएगी यहाँ पे। इसका भी मैं अपना टाइप प्रिंट करवा देती हूँ कि किस टाइप का है। ऐसे ही थर्ड वैल्यू भी। यहाँ पर भी मैं क्या करती हूँ, अपना टाइप प्रिंट करवा देती हूँ। अब इसे हम क्या करेंगे, रन करेंगे। उसने मुझसे पूछा पहली वैल्यू डाल दो, तो पहली वैल्यू डाली मैंने अपनी टपल डाल दी, जैसे कि अब कॉलन लिया। अब मैंने अपनी नेक्स्ट वैल्यू डाल दी, अब कॉलन लिया मैंने अपनी नेक्स्ट वैल्यू डाल दी। अब मैं इसे प्रिंट करती हूँ तो देखो किस अकॉर्डिंग इसकी हमारी वैल्यूज आ रही हैं, कि फर्स्ट में क्या हुआ, क्या था, मेरी टपल वैल्यू थी तो टपल वैल्यू आई, देन कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था तो कॉम्प्लेक्स आया, देन मैंने स्ट्रिंग वैल्यू ली अपनी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट से किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं।
थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पाइथन के बारे में अच्छी नॉलेज हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।